सरकार कहती है इस बिल में कि हम पर भरोसा कीजिए, हम महत्वपूर्ण बातें स्वयं तय कर लेंगे। अब ये सदन खाली चेक पर दस्तखत कर रही है। अब ये बैंक को, पदाधिकारी को रुपया भरने के लिए ये पूरी ताकत ये सदन देना चाहती है। हम तो इस सरकार के बारे में कभी कभी सोचते हैं, सरकार कहती है कि आप नौकरी पैदा करो, नौकरी दो, आप नौकरी ना करो, आप ऋण लो, आप उद्योग पैदा करो, आपको प्रोत्साहन मैं कर रहा हूं। दूसरी तरफ कह रहा है कि जो गारंटी होगा, जो गारंटर होगा, उसको भी हम बर्बाद कर देंगे, उसकी भी संपत्ति छीन लेंगे। ये दो तरह के नियम हमको समझ में नहीं आता है। गारंटर को भी हम बर्बाद कर देंगे, उसकी भी सारी चीजें छीन लेंगे। ये एक पहलू के बारे में हमको समझ में कभी नहीं आया। एक तरफ सर उद्यमी की बात ये करते हैं, उद्यमी बनो, उद्यमी करो, और दूसरी तरफ आप सीधा कह रहे हो कि जो चोर है ये देनदार लेनदार। भैया, हम अभी युद्ध हो रहा है, रास्ते में हमको समुद्र में मेरा जहाज फंस गया और हम दिवालियापन में हो गए, तब भी हम चोर हो गए। तब आप उस प्रोसेस को, थॉट को नहीं देखोगे कि हम किस कारण से हमारा दिवालियापन हुआ। आप उस पर कोई प्रोसेस नहीं करते हो। दूसरी तरफ हमको एक बात बहुत आश्चर्य हुआ है कि अध्यक्ष महोदय, यह बिल क्या कहती है? यह कहती है मोदी जी जैसे विश्व गुरु हैं, हम मोदी जी पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन क्या मोदी जी हमारी पॉलिसी यूके और यूएस में भी लागू होगी? क्या यूएस और यूके बिना पॉलिसी चेंज किए हुए हम उसकी संपत्ति को ले लेंगे, हम वहां जाकर के उसको अरेस्ट कर लेंगे, हम उसको ले आएंगे? आप ट्रिब्यूनल कोऑर्डिनेटर की बात करते हो। हमको कभी आश्चर्य होता है कि ट्रिब्यूनल कोऑर्डिनेटर की बात में, नोटबंदी के समय अध्यक्ष जी हमको याद है बैंक ने क्या किया, बैंक मैनेजर ने क्या किया, सोना चांदी वाले ने क्या किया। सारा सबसे ज्यादा बैंक मैनेजर अरबपति खरबपति हो गया। सारा कोई पॉलिसी नहीं है हम लोगों के पास। नोटबंदी को आप उठा करके देखिए,